जम्मू के राजौरी में आतंकियों ने सेना के वाहन पर कल हमला किया था। अब इस हमले के और डिटेल्स मिलते जा रहे हैं। 4 जवान इसमें शहीद हुए हैं, 3 गंभीर रूप से घायल हैं। यह हमला घात लगाकर किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना के 2 वाहनों को निशाना बनाया गया था। अचानक से आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी और फिर जाकर जंगलों में छिप गए। इस घटना के बाद एनआईए की टीम भी राजौरी अब पहुंच गई है और जांच में जुटी है। आप इस हमले की गंभीरता का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि एनआईए की टीम को दिल्ली से वहां पर भेजा गया है। टीम लगातार तमाम पहलुओं की जांच कर रही है। लगातार पुंछ और राजौरी में आतंकी हमले पिछले दिनों में बढ़े हैं, जबकि पहले यहां ना के बराबर थे। जंगल पहले भी था, लेकिन आतंकी इस तरह का हमला नहीं कर पाते थे। अब इस जंगल की आड़ लेकर आतंकी हमला कर जाकर दोबारा जंगलों में छिप जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बच ही जाते हैं। आतंकियों के कई टॉप कमांडर्स को सेना ने इन इलाकों में ढेर भी किया है। जो हमला हुआ है उसको लेकर अब गांव वालों से पूछताछ, आसपास रहने वालों से पूछताछ की जा रही है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या गांव वालों का भी कोई रोल था। इस बात की आशंका है कि बिना ग्रामीणों की मदद के आतंकी उधर छिप नहीं सकते हैं। यानी कुछ लोग इधर हो सकता है जो गद्दारी कर रहे हों, जो आतंकियों से मिले हों, या तो डर के हों या उनके अपने बच्चे ही आतंकवाद का काम अपने हाथ में लिए हों। जम्मू में एक महीने में यह दूसरा बड़ा आतंकी हमला है। पिछले महीने 22 नवंबर को पुंछ के कालाकोट के जंगल में मुठभेड़ हुई थी। उस मुठभेड़ में सेना के 2 कैप्टन सहित 5 सैनिक शहीद हो गए थे। इसके बाद लश्कर के 2 आतंकी मुठभेड़ में मार गिराए गए थे। पुंछ और राजौरी में सेना के 20 से 25 विदेशी आतंकी ऑपरेट करते हैं। पुंछ और राजौरी दोनों जम्मू के इलाके में आते हैं और 2003 से 2020 के बीच इलाका पूरी तरीके से आतंकवाद से मुक्त रहा। लेकिन अचानक इन दिनों यहां पर आतंकवाद बढ़ा है। बड़ा सवाल है कि राजौरी पुंछ में क्यों आतंकवादी वारदातें बढ़ गई हैं, जबकि ये इलाका कश्मीर में हिंसा के वक्त भी बिल्कुल शांत माना जाता था। लेकिन अब यहां आतंकियों की गतिविधियां बढ़ी हैं। अप्रैल 2021 के बाद इन इलाकों में लगातार मुठभेड़ की खबरें आई हैं। इस साल अप्रैल मई में 10 जवान शहीद हुए थे। इस साल अब तक आतंकियों ने 6 हमले इस इलाके में किए हैं। अब तक कुल 19 जवान इस इलाके में शहीद हुए हैं। पिछले 2 साल में 39 जवान शहीद हुए हैं। आतंकियों के हमले के पीछे बड़ी वजह उनका बौखलाना भी है। सेना के ऑपरेशन में टॉप आतंकी कारी और मुनव्वर मारा गया। 14 आतंकियों को सेना ने अब तक इस इलाके में मार गिराया है। 13 आतंकी एलओसी पार करते हुए मारे गए हैं। कुल मिलाकर 27 आतंकी मुठभेड़ में ढेर कर दिए गए हैं। आतंकी लगातार सेना के ऑपरेशन से घबराए हैं, बौखलाए हैं। कश्मीर में आतंकवाद पर बहुत हद तक लगाम है, लिहाजा उनकी नज़र अब इस इलाके में है। इस इलाके में बेहद घना जंगल है। राजौरी के डेरा की गली से बफलियाल के बीच 12 किलोमीटर घना जंगल है। जंगल में वाहनों से घुसना आसान नहीं है। पहाड़ों की चोटियां और प्राकृतिक गुफाओं में आतंकी छिपे रहते हैं। एलओसी पर तारबंदी है, लेकिन 42 गांव तारबंदी से दूर हैं, बचे हैं। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो इन गांवों के लोगों तक आतंकियों का पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। 250 किलोमीटर के एलओसी पर कई ऐसी जगह जहां से आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं। एक बार जंगल में घुसने पर आतंकियों की तलाश आसान नहीं होती, इसीलिए वो जंगल में छुप जाते हैं। आतंकी भी इन जंगलों के रास्तों को पूरी तरीके से नहीं जानते हैं, लेकिन वो छुपने में, सेना की नजरों से बचने में कामयाब कई बार होते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं। इसीलिए जंगल में आतंकियों द्वारा चारवाहों के इस्तेमाल की आशंका बनी रहती है। आतंकी इन जंगलों के सहारे वापस लौटने की फिराक में भी रहते हैं कि हमला किया, छुप गए और फिर वापस पाकिस्तान लौट गए। तो आप समझ सकते हैं कि वो इलाका जो बेहद घने जंगलों से भरा है, एलओसी के पास है, आतंकी उसका इस्तेमाल हम लोग के लिए करते हैं। सुरक्षा बल हेलीकॉप्टर से भी यहाँ के जंगलों में ऑपरेशन चलाते हैं और आतंकियों को ढेर करते रहते हैं। अभी भी तलाशी अभियान में हेलीकॉप्टर की मदद ली गई है। सेना की पूरी कोशिश है कि कायराना हमले के जिम्मेदार किसी भी आतंकी को इस बार भी बख्शा नहीं जाए। वहीं आतंकी जंगल में ना घुस पाए, उसको लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं।
इस घटना पर और ज्यादा जानकारी मेरे सहयोगी नजीर मसूदी से। आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सुराग नहीं मिला है कि वो कहां छुपे हैं। आज पूरे दिन कई तरह के प्रयास थे। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी NIA भी यहां पहुंची और उसने भी अब जांच में वो हिस्सा ले रही है। सुरक्षा फोर्सेस ने कई एक गांव के लोगों को हिरासत में लिया है ताकि उनसे तफ्तीश की जाए, पूछताछ की जाए कि क्या उनके घरों में शायद मिलिटेंटों ने पनाह तो नहीं ली थी। इससे पहले उन्होंने वहां आर्मी पर फायरिंग की, जिसमें 4 सेना के लोग मारे गए, 3 और जख्मी हुए हैं। एक बहुत ही बड़ा हमला था, फायरिंग अटैक था, जो पिछले 1 महीने में दूसरा बड़ा अटैक है। पिछले महीने 22 और 23 तारीख को ही कालाकोट में 5 सोल्जर मारे गए, जिसमें 2 कैप्टन भी थे। उससे अंदाजा लग रहा है ये पूरा इलाका किस तरह से मिलिटेंटों का जैसे गढ़ बन गया है। आर्मी ने पिछले महीने के इनकाउंटर के बाद ये बताया कि इस इलाके में अभी भी 20 से 25 फॉरेन आतंकी है, जिससे ये भी अंदाजा है कि कितने ये ट्रेन है। आर्मी का कहना था कि जब पिछले महीने का इनकाउंटर हुआ, वो मिलिटेंट 2 मिलिटेंट जो जिसमें मारे गए, वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अलावा कई और मुल्कों में भी उन्होंने ट्रेनिंग की थी। तो हार्ड कोर बैटल हार्ड मिलिटेंट्स आते हैं। जैसे आज के हमले में ये है कि आज जो PFF जो लश्कर का फ्रंट है, उसने जो जिम्मेदारी इस अटैक की कबूल की है, उसने कुछ पिक्चर्स इस अटैक की रिलीज़ की है। इससे लग रहा है वो उनको बॉडी, जब वो फायरिंग करते हैं तो उनके पास बॉडी कैम्स होते हैं, तो वो जिसकी फिल्म बनाते हैं अटैक की, उसके बाद वो रिलीज़ करते हैं। इसी तरह अप्रैल में भी उन्होंने किया, जब एक आर्मी ट्रक को एम्बुश किया गया, 5 सोल्जर मारे गए, उसके बाद उसकी वीडियोज़ उन्होंने रिलीज़ कर दी। एक तरह का प्रोपेगेंडा साइप होता है। लेकिन कुल मिला के एक तरफ से एक ऑपरेशन जारी है, दूसरी तरफ से कई लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे तफ्तीश जारी है। और ये अब आपको सुनवाते हैं जाने माने सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो इस इलाके को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल BS जसवाल क्या बताते हैं, क्यों ये वारदातें बढ़ी है? इतने टेररिस्ट वहां पे आ गए 20-25, और ये जो इलाका है ब्रजौरी, पुंछ, हिल, काका वगैरह जो है, इसके अंदर हमें पता नहीं चला। थोड़ा सा इंटेलिजेंस का इक्लिप्स है, वहां पे कमी है। हो सकता है कि हाल में जो पाकिस्तान के अंदर कुछ इंडिया से डेजिग्नेट किए हुए टेररिस्ट हैं, उनको वहां पे न्यूट्रलाइज किया गया है और पाकिस्तान इंडिया को ब्लेम कर रहा है। इंडिया ने नहीं किया, उन्हीं के खुद के टेररिस्ट ने किया है। तो उसके लिए हो सकता है ये एक रिटेलिएटरी एक्शन उन्होंने किया है। अगर ये कार्रवाई उनकी तरफ से हुई है तो हमें क्या करना चाहिए? मैं रेकमेंड करता हूं सबसे पहले कि जो आइडियल ट्रूप टू ग्राउंड डेंसिटी थी, उसको वापस कायम किया जाए और वही ट्रुप्स जो बाहर निकाले गए उनको दोबारा वापस लाया जाए, क्योंकि वो टेरेन से वाकिफ है, वहां पे इंटेलिजेंस का अपैरेटस जो है उसके साथ वो वाकिफ है, सिविलियंस के साथ में वो लोग वाकिफ हैं, और वहां पे उनकी जगह जिसको भेजना है वो स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर डिसाइड हो जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर एक कंसंट्रेशन हो चुका है और यहाँ पे काफी कैजुअल्टीज और एनकाउंटर्स हुए हैं पिछले साल और इस साल भी। सिचुएशन ये कहती है कि हमें यहाँ पर सस्टेन्ड ऑपरेशन करने चाहिए, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके, जैसे कि 2001 में शायद सर्पविनाश वहां पे हिल काका के अंदर एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जहां पर टेररिस्ट इकट्ठे हो गए थे, उनको वहां से खदेड़ा गया था और मारा गया था। तकरीबन 103 टेररिस्ट वहां पर मारे गए थे। उस टाइप का ऑपरेशन हमें यहाँ पे करना चाहिए ताकि ये टेररिस्ट जो है उस इलाके से बाहर जाकर कैनवस को एक्सपैंड न करें और वहां पे कोई कार्रवाई न करें। जहां तक एक्शंस का सवाल है, ये कंकरेंट एक्शंस होने चाहिए, बॉटम अप और टॉप डाउन, और ये कन्वर्ज होने चाहिए
एक्शन के तौर के ऊपर। बॉटम अप मैं कहना चाहूंगा टैक्टिकल लेवल के ऊपर, मसलन जो टैक्टिक्स ये हमारे ट्रुप्स जंगल के अंदर अख्तियार कर रहे हैं उसमें तब्दीली लानी है, कैसे करना है। अगर कहीं उनकी एडवांटेजेस पोजीशंस हैं तो आजकल लड़ाई चतुराई के साथ में होती है, ये नहीं कि आप उनके साथ भिड़ते जाएं और कैजुअल्टी हमारी आते जाए। हमारा जवान बहुत प्रेशियस है। मैं बजाते खुद जब नॉर्दर्न कमांड में था, मैंने एक कंट्रोवर्शियल ऑर्डर दिया था। उसमें मैंने ये कहा था कि अगर सिचुएशन आती है कि टेररिस्ट जो है ऊपर है क्लिफ के ऊपर और आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं, आसानी से उनका एक आदमी हमारी कई कैजुअल्टीज जो है वो कर सकता है। अगर ऐसी स्थिति आती है, डिसएंगेज। कोई फायदा नहीं कि इतनी कैजुअल्टीज बाय करो और वो वहां से इतना फुर्तीला है कि वो खिसक जाएगा। डिसएंगेज करो, और क्योंकि वो उसी इलाके में ऑपरेट कर रहा है, वो कुछ दिन के बाद दोबारा हमारे जाल में फंसेगा।